बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ, क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रहते अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता क्या? क्या हो पाता क्या? अरे वो तो मोदी जी हैं, और आपने आशीर्वाद दिया कि यूपी में, प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। ये दोनों डबल इंजन की सरकार जब चली, तब सदियों का कलंक समाप्त हुआ और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए ना? हुए ना? अब कोई संदेह है क्या? याद करिए 2017 में जब मैं पहली बार अयोध्या गया था, मैंने कहा था अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आप में से भगवान राम के अयोध्या धाम में विराजमान होने के बाद कितने लोगों ने अयोध्या में दर्शन किया? सभी लोग गए, पूरी अयोध्या गई। बहनों और भाइयों, हमारी ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है, और अयोध्यावासी तो यहां जन्म लेना, यहां सेवा करना, ये तो और भी सौभाग्यशाली है कि हमें प्रभु के धाम में, उनकी भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य और यहां जनता जनार्दन की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन तब मैं कहता था तो लोग कहते थे, क्या मजाक कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं। जब मैं पहली बार मैंने कहा अब अयोध्या को, देश प्रदेश को मैं माफिया की भूमि नहीं बनने दूंगा, ये महोत्सव की भूमि होगी, और दीपोत्सव मनाने के लिए अयोध्या में गया था दीपावली के अवसर पर, लोग कहते थे सब क्या मजाक बना दिया है। मैंने कहा मजाक नहीं, ये हकीकत है। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज बना दिया ना? बना दिया ना? आज अयोध्या में 4 लेन की कनेक्टिविटी और मिल्कीपुर भी उससे लाभान्वित हुआ है। बहनों और भाइयों, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके नाम पे है? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। किसके नाम पर है? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वहां जो भोजनालय है ना, जहां अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है जहां, वह किसके नाम पे है? माता सबरी के नाम पर। और रेन बसेरा जितने हैं ना, ये रेन बसेरा हैं किसके नाम पे? निषाद राज के नाम पे। किसके नाम पे? निषाद राज के नाम पे। और एक तरफ भाजपा है, माता सबरी को भी सम्मान दे रही है, गुरु वशिष्ठ को, माता अरुंधति को, निषाद राज को, महर्षि वाल्मीकि को, इन सबको सम्मान दे रही है। और राजसी दर्शत के नाम पर आप सबके लिए मेडिकल कॉलेज भी बनाती है, अयोध्या का विकास भी कराती है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला को फिर से विराजमान भी कराती है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के कारनामा सुनना चाहेंगे? देखो, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, आपके गरीबों के राशन पर डकैती डालते थे, लोग खा जाते थे सारा राशन, दवा खा जाते थे। और बहनों और भाइयों, यही नहीं करते थे, इनके समय में जितने भी सामाजिक न्याय के प्रतीक दलित महापुरुष हुए, उन सबके जितने भी नाम पर, उनके नाम पर संस्थान थे, उनका नाम समाजवादी पार्टी ने हटा दिया था। जैसे लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नामकरण ये कांसीराम जी के नाम पे था, समाजवादी पार्टी ने हटा दिया। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था, समाजवादी पार्टी ने हटा दिया, नाम हटा दिया। मैंने फिर से नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कर दिया। मैंने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी हैं, ये मेडिकल कॉलेज उन्हीं के नाम पे होगा। सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम कांसीराम जी के नाम पे था, इन्होंने वो नाम भी हटा दिया। याद करिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब बहनों और भाइयों, इन्होंने पहला वक्तव्य क्या दिया था? इन्होंने कहा था कि ये जितने भी दलित महापुरुषों के जितने स्मारक हैं, सबको मैं तोड़ूंगा। वो तो हमने कहा तोड़ोगे तो सरकार को उखाड़ फेंक डालेंगे। बहनों और भाइयों, इन्होंने पहला हस्ताक्षर क्या किया था? पहला हस्ताक्षर किया था अखिलेश यादव ने
कि जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। क्या ऐसे रामद्रोहियों को चुनाव जिता के भेजेंगे क्या? अरे एक पुण्य आपके साथ है, और वह पुण्य है, अरे वर्तमान पीढ़ी को भी और भावी पीढ़ी को भी बता पाएंगे कि देखो जब रामलला विराजमान हुए तब हम सामने थे, और रामलला विराजमान इसलिए हुए क्योंकि हम भी उसके भागीदार थे। भागीदार इसलिए, नेतृत्व मोदी जी का है, मार्गदर्शन उनका है, लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी और योगी को ताकत कौन देता है? कमल के फूल पर जो वोट पड़ता है ना, वही मोदी और योगी की सबसे बड़ी ताकत है। जो ये हमारे विधायक और सांसद हैं, महापौर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारी ताकत है। और यही ताकत है कि 500 वर्षों की समस्या का समाधान एक झटके में करके आपको और वर्तमान पीढ़ी के सामने आपको गौरव के साथ सिर उठा के आप कह सकते हैं। कोई अगर आपकी वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी कभी आपसे पूछे कि कोई ऐसा काम बताओ जो आपने जीवन में किया होगा, कहना यार देखो घर और खेत बाड़ी बाकी सब लोग लेते होंगे, लेकिन हां मैं बोलता हूं हमारे वोट से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये बोलो, इसको दावे के साथ बोलो। और इस लोक के बाद जब परलोक में पूर्वजों के पास जाना होगा ना, वहां भी अपने पूर्वजों को बता पाएंगे कि देखो आपका जो संकल्प था, आपका जो संकल्प था, उस संकल्प की हम पूर्ति करके आए हैं। अयोध्या में रामलला को विराजमान करके आए हैं। रामलला की भी कृपा होगी और पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ विरासत की एक गाथा है और दूसरी तरफ विकास के वे नए कार्य जो आज भारत के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी ने भारत की कायाकल्प की है, भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, भारत को दुनिया का एक सुरक्षित देश बनाया है, भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान किया है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये सब भारत के अंदर हैं। और हर घर नल की योजना भी, और हर नल से जल भी है, यह भी आज भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता होगा। मिलता है ना, मिलता है, दिखाई दे रहा है ना कार्य। अब तो कोई ये नहीं कह सकता ना विकास नहीं हुआ है, कह सकता है क्या? बहनों और भाइयों, एक तरफ यह विकास है और दूसरी तरफ गरीब कल्याण भी है। आप सोचो, सपा के समय राशन माफिया हावी थे, कांग्रेस के समय माफिया हावी थे, भारतीय जनता पार्टी के समय माफिया को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देश के अंदर प्राप्त कर रहे हैं ना। पहले गरीब उपचार के भाव में दम तोड़ता था, या गरीब के पास पैसा नहीं होता था तब दम तोड़ता था। आज देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया है। वह 5 लाख रुपए का हर वर्ष उपचार करा सकता है, कोई उसमें कहीं भी कोई बाधा नहीं। और उत्तर प्रदेश में तो हमने कह रखा है, कोई बीमार होता है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, कोई विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई पदाधिकारी या पीड़ित ही अगर मुझे एक पत्र लिख देता है कि मैं बीमार हूं, पैसा नहीं है, आयुष्मान का कार्ड भी नहीं है, मैं कहता हूं चिंता मत करो, मैं डीएम से कहता हूं 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दो। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आती है, मैं उसके खाते में पैसा भेज देता हूं, कहता हूं आराम से उपचार कराओ। अरे सरकार आपकी है, आपका उपचार का खर्चा हम उठाएंगे। बहनों और भाइयों, उपचार के लिए पैसा फ्री, किसान सम्मान निधि, कांग्रेस के समय में, समाजवादी पार्टी के समय में किसान आत्महत्या करता था, आज 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है।
आज गांव में आप जाएंगे, गांव में स्वच्छता है, हर घर में शौचालय है, गांव की गरिमा भी है, नारी गरिमा की भी रक्षा हुई है। ये शौचालय बनाने का काम भी मोदी जी ने किया है। और बहनों और भाइयों, स्वस्थ ईंधन के लिए रसोई गैस का सिलेंडर हर कनेक्शन हर परिवार को 10 करोड़ परिवार को दिया है। और हमने तो व्यवस्था भी की है कि होली और दीपावली को फ्री में भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को देंगे, दे रहे हैं। 4 करोड़ घर बन गए। और बाकी आपको आश्वस्त करते, जितने बचे हैं उन सबको बोल दीजिए अगले 3 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में ये भी मकान बनेंगे। बनाएंगे ना? तैयार है ना? बहनों और भाइयों, गरीब कल्याण भी है तो विरासत भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है। और मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि आज जो ये माहौल देश के अंदर बन रहा है, इस माहौल में हम सब सहभागी बने। कांग्रेस, सपा, बसपा, ये तीनों केवल आज के दिन पर वोट कटवा है। और कांग्रेस और सपा का वर्तमान संस्करण तो बहुत खतरनाक संस्करण है, बहुत खतरनाक संस्करण। जब भी ये दोनों मिलते हैं, मान चलिए कोई अपशकुन होने वाला है। अपशकुन कैसे? आप सोचिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पे आतंकी हमला हुआ था कि नहीं हुआ था? तभी हुआ था। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, कोई गड़बड़ जरूर करते हैं। और आज फिर क्या गड़बड़ करने के लिए आए हैं? अब तो इनका नया नाम और पड़ने वाला है। और वह नाम मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने की साजिश की है। भाजपा इसको पूरा नहीं होने देगी। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार को कोई माई का लाल हटा नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में खड़ी है। लेकिन इनका गरीबी हटाओ का जो मॉडल है वो बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक है? वह खतरनाक है, क्या कहते हैं ये? अब ये कहते हैं कि हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे। कहा कैसे? एक पत्रकार ने पूछा इन लोगों से, कहा कैसे हटाएंगे? तो कहते हैं वेल्थ सर्वे करेंगे। कहा क्या मतलब? कहा संपत्ति का सर्वे करेंगे। और फिर कहा कि जो उनके बाप दादों की संपत्ति होगी, उस आधी संपत्ति, उसमें से आधी संपत्ति हम ले लेंगे और फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गुंडों को बांट देंगे। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नया संस्करण है और इसको कहते हैं खून चुसवा। आपने सुना होगा ना, बहुत बार नाम आते हैं अलग अलग। कभी लोग अफवाह फैलाते हैं बाल नचुआ का, बाल नचुआ यही बोलते हैं ना, ये अफवाह गांव में चलती है। और ये खून चुसवा संस्करण है इनका। बताओ, औरंगजेब की आत्मा घुस गई इन लोगों के ऊपर। ये जजिया कर है औरंगजेब का। क्या ये जजिया कर उछलने देंगे आप सपा और कांग्रेस के लोगों को? क्या अपने पे, अपनी संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करने देंगे क्या आप इन लोगों को? अरे जवाब क्यों नहीं देते? क्या ये अधिकार देंगे? आपके बाप दादों की कमाई, आपका मकान, आपका खेत, आपका खलियान, और कब्जा करने के लिए लोग आ जाएंगे। क्या इसकी अनुमति दे देंगे आप इनको? और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, इसीलिए कहने के लिए आया हूं। देखो, लल्लू सिंह जी तो राम भक्त हैं, परम राम भक्त हैं। पूरा जीवन ही राम मंदिर के लिए समर्पित किया है, पूरा जीवन ही। जब राम मंदिर के लिए समर्पित किए थे तब विधायक भी नहीं थे, बाद में विधायक बने। रामचंद्र यादव रुधौली से हमारे विधायक हैं, लगातार नाम ही रामचंद्र है। और ये गोरखनाथ बाबा ना, ये गोरखनाथ बाबा तो बाबा गोरखनाथ की बबूती के आशीर्वाद से ये पैदा हुआ है, ये पैदा ही उससे हुआ है। इसके बाबूजी गोरखपुर में तैनात थे और जब घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था
तो बाबा से यही आशीर्वाद लिया कि बबूती लेकर के कि एक लड़का पैदा हो जाए और किसी लायक हो जाए, और इसलिए उसके बाबूजी ने उसका नाम ही बाबा गोरखनाथ रख दिया। आप देखो वो पासी जाति का है, एक बाबा गोरखनाथ पासी जाति का है और बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से पैदा हुआ है, विधायक भी बना। वो तो पिछली बार इसने मूर्खता की, ये आके कह गया कि पहले कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अबे हमने कहा क्या हो गया तुझे, तब तक देर हो चुकी थी। तो उसी में समाजवादी पार्टी के यहां के प्रत्याशी थोड़ा हाथ मार गए, नहीं तो उनकी पिछली बार ही जमानत जब्त हो जाती है।